दोस्तों, आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें क्या है। यानी हिंदू कानून में शादी कब वैध मानी जाती है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि फेरे हो गए तो शादी हो गई, लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता। इस वीडियो में मैंने इसे एकदम आसान भाषा में बताया है और आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी वैध हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों को भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में साफ साफ कुछ शर्तें दी गई हैं। दोस्तों, वैध हिंदू विवाह की सबसे पहली शर्त धारा 5(a) के तहत दी है। वो ये है कि शादी के समय लड़का और लड़की दोनों अविवाहित होने चाहिए। यानी किसी की पहले से शादी मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर किसी आदमी की पत्नी जिंदा है और बिना तलाक लिए वह दूसरी शादी कर लेता है, तो वह दूसरी शादी कानून की नज़र में शादी मानी ही नहीं जाएगी और उस पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस भी बन सकता है। दोस्तों, वैध हिंदू विवाह की दूसरी शर्त धारा 5 क्लोज 2 के अनुसार यह है कि शादी के समय दोनों की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। मतलब वे यह समझ सके कि शादी क्या है और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है और शादी निभाने के काबिल ही नहीं है, तो ऐसी शादी को कोर्ट में जाकर रद्द कराया जा सकता है। दोस्तों, वैध हिंदू विवाह की तीसरी शर्त धारा 5 क्लोज 3 उम्र से जुड़ी है, जिसमें साफ लिखा है कि लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इससे कम उम्र में शादी करना कानूनन गलत है और सजा हो सकती है। हालांकि ऐसी शादी अपने आप में पूरी तरह से अवैध नहीं होती। दोस्तों, वैध हिंदू विवाह की चौथी शर्त धारा 5 क्लोज 4 के अनुसार यह है कि शादी निषिद्ध रिश्तों में नहीं होनी चाहिए। जैसे माँ बेटा, भाई बहन, बुआ भतीजा, मौसी भांजा जैसे रिश्तों में शादी करने की अनुमति नहीं है। अगर ऐसा होता है तो शादी शून्य यानी वॉइड मानी जाती है। हाँ, अगर किसी खास समाज या जाति की मान्य परंपरा में ऐसी शादी की इजाजत है और वह कोर्ट में साबित हो जाए तो अपवाद हो सकता है। दोस्तों, वैध हिंदू विवाह की पांचवी शर्त धारा 5 क्लोज 5 में दी गई है, सहपिंड संबंध से जुड़ी है। यानी लड़के की तरफ से 5 पीढ़ी और लड़की की तरफ से 3 पीढ़ी तक एक ही खून के रिश्ते में शादी नहीं होनी चाहिए। बहुत नजदीकी रिश्तेदारों में शादी आमतौर पर कानूनन मान्य नहीं होती, जब तक कि किसी मान्य रिवाज से इसकी अनुमति ना हो। दोस्तों, वैध हिंदू विवाह की छठी जरूरी बात धारा 7 में दी गई है, जिसके अनुसार हिंदू विवाह अपने धर्म या जाति की मान्य रस्मों से होना चाहिए, जैसे फेरे या सप्तपदी। और जब सप्तपदी पूरी हो जाती है तभी शादी पूरी मानी जाती है। सिर्फ नाम के लिए या बिना सही रस्मों के की गई शादी पर बाद में कानूनी सवाल उठ सकते हैं। और सातवीं बात यानी सातवीं शर्त है, वो धारा 12 से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि शादी अगर जबरदस्ती, डर, दबाव या धोखे से कराई गई है, जैसे किसी ने अपनी पहली शादी या कोई बड़ी बीमारी छुपाकर शादी कर ली, तो ऐसी शादी को पीड़ित पक्ष कोर्ट में जाकर रद्द करा सकता है। और आखिरी बात धारा 8 के अनुसार शादी के रजिस्ट्रेशन की है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये शादी का सबसे मजबूत सबूत होता है और तलाक, भरण पोषण या संपत्ति के मामलों में बहुत काम आता है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि हिंदू विवाह सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक कानूनी रिश्ता है और अगर शादी के समय इन वैध हिंदू विवाह की आवश्यक सभी शर्तों का पालन किया गया है तो आपकी शादी कानून की नज़र में पूरी तरह वैध और सुरक्षित मानी जाएगी। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।